ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने जो है जिस तरह से अपना परचम लहराया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से दुश्मन को जो है जवाब दिया गया वाकई जो है उसकी प्रशंसा जो है हर नागरिक कर रहा है। इस समय मेरे साथ चित्रपाल सर है। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी किया गया था, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया कि अभी वो जो है जारी रहेगा। अगर दोबारा जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत की जाती है उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह जो है देखा जाएगा। बिल्कुल आपने सही बताया। जिस तरीके से 26 अपने निहत्थे लोगों की जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्या की, उसके बाद अपना जो 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसी से हमें लग रहा था कि जो काउंटर पार्ट और पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत की जाएगी जिससे कि निपटने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। उसकी हमने पूरी तैयारी की, हमने जवानों को हमने तैयार किया और उनकी ट्रेनिंग कराई और उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली और ऑपरेशनली हर तरीके से तैयारी कराई। और 9 तारीख की शाम को तकरीबन 9:15 बजे काउंटर पार्ट की तरफ से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर किया गया, जिसका जवाब हमारे जवानों ने बखूबी दिया। और उनकी चाहे मोटर हो, चाहे उनकी HMG हो, चाहे उनके कोई भी वेपन हो, उसको साइलेंस करने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल अहम भूमिका जो है वो निभाई गई है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा किया गया, ड्रोन जो है वो रिहायशी इलाकों तक जो है एंटर हो चुके हैं और उसे जो है बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दिया था। हालांकि जो डिफ्यूज़ तो कर दिया गया था लेकिन उसके जो रैकेजेस थे उन्होंने भी जो है काफ़ी नुकसान जो है रिहायशी इलाकों में पहुँचाया है। ये बिल्कुल आपने सही बोला है। ड्रोन हमारे लिए एक फ्यूचर का एक बड़ा चैलेंज है और हमारे पास इससे निपटने के लिए पूरे साधन हैं। पर कई बार ऐसा है कि जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो उसकी जो पकड़ने की क्षमता, उसकी लिमिटेशन है। तो इसको हम दोबारा से एक बार देखेंगे और जो भी रिकमेंडेशन होगी हम देंगे ताकि अच्छे से अच्छा जो हमारा काउंटर ड्रोन सिस्टम आए। और इसको हम अपने जीरो लाइन से पहले ही इसको हम काउंटर पार्ट के एरिया में तबाह कर दें ताकि कोई भी ड्रोन हमारे एरिया में ना पहुंच पाए। सर, जिस तरह से वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा जो है वो भी हमें 3 जुलाई से देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जो है घुसपैठ की कोशिश जो है पाकिस्तानियों द्वारा की जाती है, तो किस तरह की तैयारियां जो है इस यात्रा के मद्देनज़र जो है की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल साफ़ है कि हमारी जो पिछले साल भी हमने अमरनाथ यात्रा को बखूबी पीसफुली करवाया है और इस बार भी जो हमें ड्यूटी मिली हम उसको पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं। और मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार भी अमरनाथ यात्रा बिल्कुल पीसफुल होगी और जो हमें ड्यूटी दी गई है बॉर्डर को सुरक्षित रखने की, वो हम सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि हमारी जो जवान हैं वो 24 घंटे और 365 दिन ड्यूटी पर लगे हुए हैं। हम जवानों के साथ हैं, बॉर्डर पर हम रहते हैं और जवानों को मोटिवेट करके रखते हैं। और किसी भी काउंटर पार्ट की जो नापाक कोई भी हरकत है उसको हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा सक्षम है। सर, लॉन्चिंग पैड्स की बात करें, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है लेकिन अभी भी जो है हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है अपने हाथों से बाज नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं उसे फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है और वो हमेशा ऐसी हरकतें करेगा और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जवान बिल्कुल मुस्तैद हैं और जो भी ड्यूटी हमारे जवान कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं। और बॉर्डर को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने देश की जनता को, हम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। सर, आखिर में जिस तरह से बॉर्डर के नज़दीक जो रहने वाले गांव हैं और जिस तरह से एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनकी रोजी रोटी जो उसी पर निर्भर रहती है, तो कितने लोग जो है सुरक्षित हैं? ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं सबसे पहले तो जो हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसमें, क्योंकि उन्होंने जो लोकल हमारे सिविलियंस हैं उनकी बहुत देखभाल की है। साथ में हम अपने किसानों को भी साथ में हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, मेल मिलाप करते हैं और मेल मिलाप से पूरा मीटिंग से उनको मोटिवेट करके और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरा कोऑर्डिनेशन करके उनको आश्वस्त किया है। और हमारे किसान आने लगे खेत में, उन्होंने जो अपनी धान की रुपाई अभी उसमें पानी लगाना और ये सब उन्होंने शुरू कर दिया है और वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और हमने उनको आश्वस्त किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम BSF के साथ मिलके और पूरा अपनी जो खेती है वो जो अपने कार्यकलाप जो करते हैं वो बिल्कुल हम जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले करते थे उसी प्रकार अभी करेंगे। सर, फेंसिंग की बात करें तो क्या लगता है कि जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या हमें एडवांस फेंसिंग की तरफ भी कदम आगे बढ़ाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये ऑलरेडी प्रपोजल इसका जा चुका है और ये बड़ी एडवांस स्टेज में है। कई जगह 1-2 जगह इसका ट्रायल भी हो चुका है और जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवांस जो फेंसिंग है वो लगेगी। और बिल्कुल वो ऐसी स्थिति है जो जहाँ भी अगर मान लो कोई टेररिस्ट या कोई और इंट्रोड्यूस
वो सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसकी एडवांस में खबर हमें मिलेगी। ये बिल्कुल ये होगा, ये ऑलरेडी प्लान में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस तरह से हमें समय दिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इसको जिस तरह से हमारी सेनाओं की बात करें, हम ये कहेंगे कि जो ऑपरेशन था ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसको सक्सेसफुली जो है निभाया गया। बिल्कुल जो है यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से निभाया गया और उसके बाद जो है देशवासियों ने जो है काफ़ी प्रशंसा भी की। और इस समय जो मौजूदा सिचुएशन है, नॉर्मलसी जो है हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है और BSF की पर्टिकुलर बात करें तो वो अपनी भूमिका जो है बखूबी निभा रहे हैं। और अगर अब भी कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसकी घुसपैठ को जो है पूर्ण रूप से रोका जाएगा और किसी भी खतरे को नापने से पहले जो है उसको खदेड़ दिया जाएगा। हालांकि हमारे जवानों की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है कुछ टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है ताकि हमारे जितने भी BSF के जवान हैं, हमारी जितनी भी सेनाएं वो और सक्षम हो सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज़।